This is the BBC team, and I just told him that you're known by various names: the Prince of India, the Maharaja, the richest man in India, and that you have one of the most frankly flamboyant styles of any industrialist in this country. Really? A few moments later. But you have a problem with they calling you chore because you've repaid the money. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. But it's okay. I mean, it's part of life. विजय माल्या, एक नाम जो एक टाइम सक्सेस का सिंबल था। किंगफिशर एयरलाइंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फोर्स इंडिया, ग्लैमर, पावर, प्रेस्टीज। फिर 2016 में हेडलाइंस छपी, माल्या फ्लेड इंडिया आफ्टर डिफ्रॉडिंग बैंक्स ऑफ 9,000 करोड़। यही कहानी सबको पता है, लेकिन सच सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं रुकता है ना रेड? मुझे सच जानना है, वो भी तुम्हारे मुंह से। सच में ले से वाइट टाइमलाइन देख। 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई। 2007 तक उन्होंने एयर डेक्कन खरीदा, एक्सपेंशन हुआ, लेकिन एविएशन फ्यूल टैक्स 35% तक पहुंच गया। एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेल आउट दिया, पर किंगफिशर को कुछ नहीं। 2010 तक एयरलाइन इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ का कंबाइंड लॉस था। पर लोन तो लिया था ना 17 बैंक से, वो भी 9,000 करोड़। हाँ, पर ध्यान से सुन, एक्चुअल ड्यू 6,203 करोड़ था। ये फिगर कोर्ट रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। और आयरनी ये है, माल्या ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 9,000 करोड़ से ज़्यादा वापस कर दिया। फिर भी उन्हें डिफॉल्टर बोला गया। लोन लिया गया था 2004 से 2012 के बीच एसेट्स के अगेंस्ट। कोलैटरल में माल्या ने शेयर्स, रियल एस्टेट और यूनाइटेड ब्रीवरीज के स्टेक्स दिए। 2016 तक उन्होंने 3,500 करोड़ रीपे कर दिया और 29 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सेटलमेंट ऑफर दिया 4,000 करोड़ और देने का। बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एग्जाम्पल बनाना था, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। फिर वो देश से भाग क्यों गया? रेड, मुझे बताओ, वो छुप छुप के भाग क्यों गया था? भाग के नहीं गया था वाइट, तुम एक बार डेट को चेक करो। 2 मार्च 2016 माल्या लीगली बोर्डेड है जेट एयरवेज फ्लाइट टू लंदन। उस टाइम उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर था, इन्फॉर्म ओनली टाइप, डिटेन नहीं करना, मतलब लीगली अलाउड था। और आयरनी तो देखो, सीबीआई ने नेक्स्ट डे नोटिस चेंज किया जब वो ऑलरेडी यूके में पहुंच गए थे। तो फिर एक्स्ट्राडिशन केस क्यों चल रहा है उनके ऊपर? सच बताओ मुझे रेड। पॉलिटिक्स ने इशू को सिंबल बना दिया। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फाइल की। 4 दिसंबर 2018 यूके वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बोला प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, सेंड टू होम सेक्रेटरी। फरवरी 2019 यूके होम सेक्रेटरी साजिद जाविद ने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया। माल्या ने अपील फाइल की। 2020 तक लीगल स्टे मिल गया। 2023 तक केस सब जुडिस है, कन्विक्शन अब तक नहीं हुआ है। तो पब्लिक का पैसे का क्या? 9,000 करोड़ का क्या? उसको ऐसे ही छोड़ दें? भी पूरा सच नहीं। 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिपोर्ट दिया, किंगफिशर रिलेटेड प्रॉपर्टीज वर्थ 13,100 करोड़ सीज्ड, मतलब रिकवरी बैंक्स के लॉस से भी ज्यादा था। और अगस्त 2021 में ईडी ने कंफर्म किया 9,000 करोड़ से ज्यादा लेंडर्स को वापस मिल चुका है। तो सवाल ये है, अगर पैसा रिकवर हो गया है तो अब भी विलन कौन है? मुझे बताओ वाइट। पर उसने तो एम्प्लॉयज का सैलरी भी नहीं दिया था, वो भी तो गलत था ना रेड? बहुत ही गलत था। हाँ, वो सच है। किंगफिशर क्रैश के बाद 2012 में 2000 एम्प्लॉयज अनपेड रहे। बट क्वेश्चन ये भी है, जब एयर इंडिया को 2012 में 30,000 करोड़ का बेल आउट मिला, प्राइवेट एयरलाइन को क्यों नहीं मिला? बता सकते हो वाइट? एक तरफ सरकारी लॉसेस, दूसरी तरफ प्राइवेट सैक्रिफाइस, और ब्लेम सिर्फ एक इंसान पे, विजय माल्या।
तू कह रहा है सिस्टम ने माल्या को स्केपगोट बनाया, है ना रेड? तो यही तुम्हारा कहने का मतलब है? बिल्कुल। जब सिस्टम अपनी गलती छुपाता है तो एक लाउड फेस चाहिए होता है ब्लेम करने के लिए, और विजय माल्या परफेक्ट था, फ्लम्बॉयंट, रिच और विजिबल। लेकिन सच ये है, बैंकिंग, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल नेक्सस सब मिलके एक बिजनेस ट्रेजेडी को नेशनल स्कैंडल बना दिया, और आवाम ने क्लैप किया बिना पूरा ट्रूथ जाने। शायद कहानी इतनी सिंपल नहीं थी, शायद विलन सिर्फ एक नहीं था। एग्जैक्टली राइट। कुछ कहानियाँ हेडलाइंस नहीं, हिस्ट्री लिखती है, और विजय माल्या उसी हिस्ट्री का एक मिसअंडरस्टूड चैप्टर है। How do you want to be remembered? How do you want Vijay Mallya to be remembered? Hopefully for the good things that I might have done, certainly not for being a chore.